नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य को लेकर बिहार राज्य में बहुत बढ़िया सी भर्ती आपको मिलने जा रही है और आपको भी पता है कि बिहार में नई सरकार बन चुकी है और जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी बन चुके हैं, अपना पद संभाल चुके हैं। उन्होंने भी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट कर दी है। आप सोच रहे थे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्या यानी कैसा इंफॉर्मेशन है, सर वैकेंसी कब आएगी, 27,910 ही पद आएंगे क्या, सर क्या प्रोसेस है, पूरी एक एक बात कवर कर देंगे। और कल खुद सुनील जी ने साफ शब्दों में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है क्या क्या हम करवाने वाले हैं। तो आप सभी से मैं इतना ही कहूंगा कि हो सके तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दे रहा हूं। जो बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा बाद में आएगा, तो आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपकी आ चुकी हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा बच्चों को हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय बहुत कम दे रखा है, तैयारी करने का सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं तुमसे भी कहूंगा तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो, मेहनत करते रहो। तो आप देख रहे हो साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी आ जाए, एक वैकेंसी आ जाए और पद एक सुनिश्चित करें, बढ़िया से आगे बढ़ जाए। तो रोस्टर आ गया है, बिल्कुल 87,910 नए पद शामिल होने की पूरी बात चल रही है। नोटिफिकेशन को लेकर क्या प्रक्रिया है पूरी मैं एक एक बात कवर करता हूं, आइएगा। सबसे पहले तो आपने देखा भी होगा साथियों, यहां पर एक चीज है पूरी, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सुना दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको एक बिल्कुल लाइव जो है उन्होंने जो जो बोला है उसको भी मैं कवर करके दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर टीआरई 4.0 के लिए अपडेट जो आई है कि एससी एसटी के लिए अगर बात की जाएगी तो विभाग से कुल 1800 नए पद, तथा कल्याण के लिए अगर बात करते हैं कल्याण विभाग के लिए अगर बात की जाएगी तो आपके टोटल ओवरऑल की अगर बात की जाएगी आपके बैकलॉग पद पर नियुक्ति होनी है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोसेस है यानी जो वैकेंसी खाली रह गई हैं बैकलॉग में है, तो पूरा प्रक्रिया आपकी तैयार की जा रही है और बैकलॉग के बाद कह सकते हैं आपका नोटिफिकेशन लेकर एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। और यहां पर यह भी दे रखा है साथियों, आगे दे रखा है कि जिसका अध्याचन रोस्टर तैयार बिहार लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। यह पूरी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। दूसरी बात जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो लंबे समय से, उसकी और बात कर लेते हैं। ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए अगर बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट रोस्टर मिलने के बाद जारी कर दिया जाएगा आपका विज्ञापन। तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरी प्रोसेस आपकी चल रही है, कितने क्या पद रहने वाले हैं। और इसमें एक और बात कह दी, 60,000 के लिए बैकलॉग में अगर देखा जाएगा तो टोटल ओवरऑल अगर बात की जाएगी 60,000 पर लगभग यानी वैकेंसी और इसमें इंक्लूड होंगी। तो शिक्षा विभाग में लगभग अगर देखा जाएगा 60,000 से ज्यादा बैकलॉग पद रिक्त है, साफ शब्दों में कह दिया है, जिसमें सभी रिक्त पदों को शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं चाहे टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकंड हो यानी 2.0 हो, चाहे आपके 3.0 हो, उसके बाद 4.0 जब आएगी तो इन सभी से जो आपके पद खाली रह गए हैं वो इसमें लगभग कह सकते हैं इंक्लूड किया जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूं। तुम्हें भी पता है एक बात कि अभी इन्होंने कुछ देर पहले ही बताया था साथियों, लगभग 27,910 आपकी यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बोला गया था। और इन्होंने आज ये बोला है कि 60,000 आपकी ये लगभग अगर देखा जाए 60 और 20 कितने हो गए साथियों, 27 और 60 कितने हो गए, लगभग अगर देखा जाएगा 87,910 आपके पद देखने को मिल रहे हैं और ये अच्छे खासे पद हैं। अब तुम कह दो सर जी मैं पूरी बात दिखा दो, तो मैं बिल्कुल सुना दे रहा हूं, देखो क्या बोला है इन्होंने, साफ शब्दों आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। और सुनील जी ने सुनिए, 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी की बात की, पूरी बात सुनिएगा। तो निश्चित रूप से सभी विभाग मिलकर के इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और टीआरई 4 की भी परीक्षाएं होंगी और बीपीएससी से अभी तक चुनाव का माहौल था। तो टीआरई 4.0 के लिए बोला गया कि अभी चुनाव था उसकी वजह से डिले हुआ था। अब देखो पूरी बात कह रहे हैं मंत्री जी, इसी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जो भी समस्याएं उसका निराकरण भी करेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से के सभी हमें पदाधिकारियों का सहयोग पिछली बार मिला था और मिलेगा। और शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और जो भी शिक्षकों के हित में हो पाएगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन्हें समय पर स्कूल आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने साफ शब्दों में कही जो शिक्षकों के लिए हो सकेगा और जो टीआरई 4.0 होगा उसके लिए प्रोसेस आपकी तैयार है। तो मैं इतना ही मैं कहूंगा साथियों, बार बार आपसे, आप हमारे घर के सदस्य अपनी मेहनत करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि आपने देखा होगा अभी केबीएस नोटिफिकेशन पीआरटी का आया है, बहुत सारे बच्चे परेशान थे
नोटिफिकेशन आ गया केबीएस एनबीएस का। अब परेशान है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। टीआरई फर्स्ट करो, फिर टीआरई सेकंड करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ो। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूं अपनी तैयारी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो लास्ट में परेशान होगे, हताश होगे, निराश होगे। तो इसलिए मैं कहूंगा आज से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो। और नोटिफिकेशन लेकर ये पूरी प्रोसेस है कि सरकार जल्दी से तुम्हारे कदम को उठाएगी, तुम्हारे हित के लिए कार्य करेगी। तो देरी मत करना है, तैयारी करते रहो, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो और रुकना नहीं है आपको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जिनको लग रहा है कि ये फर्जी बातें चल रही हैं, सर कुछ नहीं होने वाला है, तो एक बार काम करना मेरे भाई, कॉपी किताबें बंद करके रखना। जब नोटिफिकेशन आ जाए तब किताबें खोलना, तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि हम पहले क्या करते थे, अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें। ठीक है ना। तो जितने हमारे साथी सहयोगी उनसे मैं यही कहूंगा आज से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर मंत्री जी ने पदभार संभाला है, पूरी प्रोसेस अगर चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी आएगी नहीं वैकेंसी, वैकेंसी आएगी, बस ये है कि कुछ समय लग सकता है या जल्दी आ जाएगी, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। जानकारी सही लोगों कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन चाहता है कि 90,000 प्लस वैकेंसीज ही आनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन चाहता है कि 87,910 से ज्यादा वैकेंसी आए, तो कमेंट करके बताना है। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।